AIB21 का रिजल्ट आ गया भाई। पिछली बार से बहुत बुरा रिजल्ट आया है, अभी बता रहा हूं आपको। कल यानी कि 18 जुलाई 2026 को BCI के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर AIB21 का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने देख लिया, हालांकि लगभग सभी लोग देख ही चुके होंगे, इतना क्यूरियस थे लोग, इतना ज्यादा टकटकी लगाए बैठे थे कि मुझको नहीं लग रहा कि अब तक कोई बचा होगा जिसने अपना रिजल्ट जाके नहीं देखा होगा वेबसाइट पर। लेकिन अगर अभी भी कोई आदमी अनभिज्ञ है, अनअवेयर है, तो भैया आपको बता दें कि AIB21 का पेपर जो आपने दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर BCI की जा करके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, और वहां पर अपना रोल नंबर डाल करके और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस बार पेपर क्रैक कर लिया, पास हो गए, उनकी नाव पार हो गई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब आप COP प्राप्त करने के लिए पात्र हो चुके हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जो मेरे भाई बहन दुर्भाग्यवश फेल हो गए, किसी कारण से नहीं क्लियर कर पाए, उनको टेंशन लेने की, चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है अभी इसी वीडियो में मैं आपको चंद सेकंड बाद बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस बार जो रिजल्ट आया है वो पिछली बार से भी ज्यादा बुरा आया है। आपको याद है AIB20 का जो पेपर हुआ था, उस AIB20 के पेपर में जो रिजल्ट आया था, कितना ज्यादा उसमें हाय हाय हुई थी। उससे संबंधित एक रिट तक मुझको हाई कोर्ट ऑफ लखनऊ में करनी पड़ गई, जिसके बाद एक फेल स्टूडेंट को मैंने पास करवाया। खैर, वो एक माइनर सी फॉल्ट थी उसकी, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ लखनऊ ने कंसीडर किया और BCI को निर्देश दिए, जिसके बाद फाइनली वो बच्चा पास हो गया। लेकिन इस बार जितने बड़ी जनसंख्या में बच्चे इस पेपर में शामिल हुए थे AIB21 में, लगभग 1,75,701 बच्चों ने ये पेपर दिया था। इस बार लगभग 1.25 लाख के आसपास आबादी हो गई AIB21 के पेपर में कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले छात्र छात्राओं की। उसमें से 1,15,805 ही बच्चे पास हो पाए और लगभग 60,000 बच्चे AIB21 के पेपर में फेल हो गए, यानी कि इस पेपर को वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। इस बार जो पेपर कंडक्ट हुआ, जो रिजल्ट आया है AIB21 का, उसमें 3 नंबरों का रिलैक्सेशन भी BCI के द्वारा दिया गया, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनको जहां 45 अंक की आवश्यकता थी, 45% कह लें चाहे 45 अंक कह लें, उनमें अब केवल 42 नंबर प्राप्त ही बच्चे, जो इस बार 42 ही आंसर सही कर पाए हैं जनरल कैंडिडेट्स, उनको पास मान लिया गया, क्योंकि 3 अंकों का चूंकि जो प्रश्न थे उनमें कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए 3 अंक का रिलैक्सेशन दे करके रिजल्ट अपलोड किया गया है। और जो SC ST PWD या OBC जो SC ST या PWD से संबंधित छात्र छात्राएं थे, उनको 37 नंबर प्राप्त करने के बाद ही पास घोषित कर दिया गया, उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया 3 नंबर का। और उसके बाद जो रिजल्ट अपलोड हुआ, अब आप सोच के देखिए कि 100 में से 42 नंबर बच्चा नहीं ला पाया है, या जो अगर SC ST या PWD कैटेगरी का बच्चा है वो 37 नंबर नहीं ला पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, और वो भी तब जब इस पेपर में सुविधा आपको मिलती है कि आप बेयर एक्ट ले जा सकें। ये तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि मैंने भी पेपर दे रखा है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई चीज जान नहीं रहा हूं। मतलब भर का आप वहां पर लोगों से पूछ भी सकते हैं, लोगों से आप बातचीत भी कर लेते हैं। वो जो माहौल होता है, जो कम्युनिटी वहां पर पेपर दे रही होती है, वो इतनी डोमिनेटिंग कम्युनिटी होती है बच्चों की कि उसमें आराम से ठीक ठाक लोग इधर उधर पूछते हैं लोगों से कि भाई इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अगर आदमी आगे तीसरी वाली बेंच पे भी बैठा है तो हाथ हिला के आवाज दे के आप उससे क्वेश्चन का आंसर अपने पूछ लेते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट का प्रतिशत है कि लगभग 65% ही रिजल्ट है, और जितने रेस्ट हैं वो सब फेल हो गए। अब आप सोच के देखिए कि कितना ज्यादा टफ प्रोसीजर है, और जो लोग हल्के में ले रहे थे, जिनको ये लग रहा था सब हवा हवाई है, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। AIB20 का रिजल्ट आने के बाद से जितना हाहाकार हुआ था, उसके बाद ये लग रहा था हो सकता है AIB21 का रिजल्ट कुछ अच्छा है, इस बार से कुछ प्रतिशत बढ़ करके आए, लेकिन भाई ये उससे ज्यादा डाउन हो गया। यानी कि पिछली बार जितने लोग पास हुए थे उससे भी कम बच्चे पास हुए, उसकी तुलना में रिजल्ट बहुत खराब आया। हालांकि अभी जो बच्चे फेल हो गए हैं और उनको ये लग रहा है कि वो पास हो सकते थे, गलत फेल हो गए, या उनको ये लग रहा है कि उनके आंसर ज्यादा थे, कम कैसे हो गए, कैसे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए,
तो मैंने आप लोगों को शुरू से ही ये बात बता रखी है, जब ये पेपर नहीं हुआ था तब से ही ये बात बता रखी है कि भाई एक एक डॉक्यूमेंट संभाल के रखना। अभी रीचेकिंग फॉर्म्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। अभी कुछ दिन रुकिए, अभी BCI इस रिजल्ट से रिलेटेड रीचेकिंग फॉर्म भी निकालेगी। पिछली बार भी निकाला था, 500 रुपया पिछली बार फीस थी, संभवतः इतनी ही फीस होने वाली है। उस रीचेकिंग फॉर्म को वही बच्चे भरिए, मैं फिर बता रहा हूं, सस्ता नहीं है, महंगा फॉर्म है। आप तभी वो रीचेकिंग फॉर्म भरिएगा जब आपको लगता हो कि नहीं मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा अंक सही थे। मैंने फाइनल आंसर की से जब टैली किया तो मेरी कार्बन कॉपी जो मैंने OMR शीट की ली थी उसके हिसाब से, फाइनल आंसर की के हिसाब से मेरा जो रिजल्ट था, मेरे जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, मेरे जो परसेंटेज के मार्क्स थे वो इतने थे कि मैं 100% क्वालिफाई कर रहा हूं। तभी वो रीचेकिंग फॉर्म भरना, वरना भाई रीचेकिंग फॉर्म का भी पैसा जाएगा और एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। और रीचेकिंग फॉर्म भर के उसके बाद में आप इंतजार करिएगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है। अगर उसके बाद भी आप फेल होते हैं तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि आपके लिए हाई कोर्ट्स के दरवाजे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन तब जब ये हो कि हाँ भाई आपके साथ गलत हुआ, आपको गलत तरीके से फेल कर दिया गया। अदरवाइज आपके पास कोई भी और उपचार शेष नहीं होगा AIB 22 का जो अगला पेपर होगा उसमें शामिल होने के अलावा। तो कुल मिलाकर के निराश होने की कोई बात नहीं है। रिजल्ट आ चुका है, आप अगर अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं तो अपना रिजल्ट जाकर के देख लीजिए। सौभाग्य से इस बार मेरे चैम्बर के जो भी बच्चे पास नहीं हो पाए थे या जो फ्रेशर्स थे, वो जो भी बचे हुए बच्चे थे वो इस बार सब पास होकर के इस पेपर को क्वालिफाई कर गए हैं। उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। तो कुल मिलाकर के बने रहिए। अभी रीचेकिंग के फॉर्म आएंगे, जो बच्चे फेल हो गए हैं स्पेशली उनको कहना चाहूंगा कि भाई निराश मत हो, पेपर तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। फिर एम्फसाइज कर रहा हूं, फिर आपको मैं ये प्रेशर डाल के बोल रहा हूं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।